हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों। यूपीएसआई की तैयारी करने वाले दोस्तों, आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी के साथ बता रहा हूं कि यूपीएसआई का फाइनल मेरिट बैच आ चुका है और उसमें मैं अरुणेंद्र आपको पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। और पिछली फाइनल मेरिट बैच में भी हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ाई थी और बहुत ही शानदार तरीके से हमारी टीम मेहनत करने वाली है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ और रीजनिंग के भी 40-40 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे सामान्य ज्ञान, मूल विधि और पॉलिटी की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आते हैं। कुल अंक कितने होते हैं? 100 होते हैं। अब यहीं से अगर देखा जाए दोस्तों तो मूल विधि से आपको हमेशा 8 से 10 क्वेश्चन और पॉलिटी से दोस्तों ध्यान रखिएगा 10 से 12 क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो कुल मिला के अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे संविधान का एक बहुत अच्छा खासा क्या होने वाला है, वेटेज होने वाला है। यानी संविधान जिसकी हम बात करते हैं, अब संविधान वो रह नहीं गया है। बेसिकली संविधान और राज्य व्यवस्था होती है। 10 से 12 क्वेश्चन, किसी किसी सेट में आपको इससे ज्यादा भी क्वेश्चन मिलेंगे, इससे कम क्वेश्चन मिलने वाले नहीं है दोस्तों। तो एक अच्छा खासा वेटेज यूपीएसआई में पॉलिटी और मूल विधि का होता है, उसमें से पॉलिटी का भी अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो हमारे पास सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, संविधान का उद्देश्य। जो एग्जैक्ट जो सिलेबस कहां लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो सिलेबस आपके नोटिफिकेशन में लिख के आता है, हम उसी को यहां बता रहे हैं। क्या लिखा है? संविधान का उद्देश्य लिखा होता है। तो संविधान के उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो यहां पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं बता देता हूं। संविधान के उद्देश्य के सामने बच्चे ध्यान रखिएगा, हम पढ़ने वाले हैं संविधान का विकास कैसे हुआ। संविधान का विकास कैसे हुआ, एक तो हम ये पढ़ेंगे दोस्तों। फिर इसी में हम पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। कैसे हुआ? संविधान का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम किसकी बात कर लेते हैं, संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में? अगला प्रोविजन हुआ कि हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जैसे कि हमारी प्रस्तावना होती है, प्रियम्बल के बारे में पढ़ना। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल हो गया। इसके अलावा दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो संविधान के जो मूल तत्व होते हैं उनमें इन सारे सेगमेंट को हम एक साथ लेकर के पढ़ेंगे। संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, राज्य क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड स्टेट वाज। तो ये सारा चीज जो होगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा सेगमेंट हमारा होता है दोस्तों फंडामेंटल राइट का। किसका सेगमेंट होता है? फंडामेंटल राइट का सेगमेंट होता है दोस्तों, ध्यान। किसका सेगमेंट होता है? फंडामेंटल राइट का सेगमेंट होता है। और इस फंडामेंटल राइट के सेगमेंट में दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको हम पूरा का पूरा, आपको याद होगा 12 से 35 के बीच में फुल डिटेल में करने वाले हैं। और इसको जब हम पढ़ते हैं बच्चे 12 से 35 को, तो आपको पता होगा कि यूपीएसआई का सबसे कोर क्या होता है कि जितने भी आप राइट्स पढ़ते हैं उनके साथ जो केसेस इंक्लूड होते हैं वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे, एक एक केस के बारे में। जैसे आपने कभी कभी ऐसे केसेस के बारे में नहीं भी सुना होगा, जैसे तुम लोगों ने क्या ओल्गा टेलिस के बारे में सुना है? कभी ओल्गा टेलिस के बारे में सुना है कि ओल्गा टेलिस केस क्या होता है? नहीं सुना होगा। या फिर अगर तुम लोगों ने यहाँ पे बताओ कि पंडित परमानंद कटारावाद सुना है? नहीं। तो ऐसे केसेस जो, और ये दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। फाहिमा शिरीन केस के बारे में सुना है? तुम अधिकार जानते हो कि तुम्हारे पास इंटरनेट का अधिकार है और तुम फाहिमा शिरीन केस के बारे में नहीं जानते हो। तुम्हें पता है कि अगर कोई आदमी को खाना पानी ना मिले तो मर जाएगा, आजीविका का अधिकार चाहिए उसको, तो ओल्गा टेलिस में बोला गया है। तो ऐसे केसेस जो हर एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता होती है, पर क्या धार्मिक स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता है। सारे फंडामेंटल राइट को बिग डिटेल में करेंगे। यकीन मान लेना, अकेले पढ़ाते पढ़ाते 200 से ज्यादा केस केवल फंडामेंटल राइट में पढ़ाऊंगा, और बाद में जनहित याचिका में पीआईएल पढ़ाते समय तो आपको और भी केस पढ़ा दूंगा। याद रखें, पीवाईक्यू से लेकर सारी नई चीजों को। डीपीएसपी के बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होते हैं, इससे इसको हम डीपीएसपी कहते हैं। इससे भी अच्छा डिटेल में जाके पढ़ेंगे दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटीज से भी हमेशा एसआई में एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस बार भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि कई बार संविधान की रक्षा है और संविधान का
सम्मान करना, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, ये कई बार चर्चा में रहा। इस बार वंदे मातरम बिल भी आया है, तो मौलिक कर्तव्य ऑब्वियस क्या हो जाता है, याद रखिएगा, प्रभावी रहेगा। संसदीय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, संसद कैसे काम करती है, संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, इन सब के बारे में। संसदीय प्रशासन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ने वाले दोस्तों, एडिशनल रूप से राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, और उनकी किसके बारे में, मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है ना। फिर संसद के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, कितने प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, कितने प्रकार के विधेयक आते हैं, इनको कैसे चालू किया जाए, इन सब के बारे में। केंद्रीय सरकार का क्या उद्देश्य होता है, इनका गठन कैसे होता है, इनके अधिकार क्या होते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, संसद कैसे कानून बनाती है, संसद के अलावा राज्य विधानमंडल कैसे कानून बनाता है, दोनों के कानून में कोई फर्क होता है कि नहीं होता है, राज्य का बना कानून कहां लागू होगा, संसद का बना कानून कहां पे लागू होगा, अगर कानून नहीं बनाया जा रहा है तो फिर अध्यादेश कैसे जारी होता है, अगर कानून बन गया और पारित नहीं हो रहा है तो संयुक्त बैठक कैसे बुलाई जाती है, कोई कानून अगर पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो उसमें वो क्या निर्णय लेगा, उसको असेंट देगा या असेंट नहीं देगा, या उसको फिर रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर देगा। तो कई जो प्रोविजन होते हैं सबको पढ़ेंगे। बजट के बारे में पढ़ेंगे, बजट कैसे आता है, कितने चरण में आता है, जिस दिन बजट आता है उस दिन बहस होती है कि बहस नहीं होती है, बहस कब होती है, किस कमेटी के पास जाता है, पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या होती है, कितनी प्रकार की पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, ये पूरा का पूरा सेगमेंट यहां से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका सिलेबस में अगला सेगमेंट लिखा हुआ स्थानीय शासन, क्या लिखा है, स्थानीय शासन लिखा हुआ है बच्चे, ध्यान रखिएगा। स्थानीय शासन में क्या होता है बच्चे, ध्यान, लोकल गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, दो होते हैं, एक पंचायत होती है और नगर पालिका होती है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन लिख के आया है, क्वेश्चन आना ही आना है, श्योर है ना। यहां से पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, केंद्र और राज्य संबंध के बारे में। 3 स्तर के संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध। ठीक है, भाग 11 भाग 12 दोनों मिला के देखें कैसे पढ़ना होगा। इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, जो पहले नियुक्ति का प्रावधान 1991 के तहत होता था उसमें 2023 में क्या अमेंडमेंट किए गए, जांच समिति में कितने लोग होते हैं, और इसकी नियामक कमेटीज में कितने लोग होते हैं, ठीक है ना, एमसीसी क्या होता है, आचार संहिता कैसे लगती है, आरपी एक्ट कैसे काम करता है, ठीक है, इन सब के बारे में दोस्तों। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। ठीक है, अनुसूचियां जो होती हैं, शेड्यूल पढ़ाएंगे, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, ठीक है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, 300 अखिल भारतीय सेवा में 312 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 308 से लेके 323 के बीच में पूरी बात है, जिसमें यूपीएससी, एसपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, चाहे फाइनेंस कमीशन हो, चाहे क्या हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो, जनजाति आयोग हो, इन सबको हम भी डिटेल में क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले दोस्तों, इनकी चयन पद्धति। और इस तरह के जितने भी प्रोविजन होते हैं, संविधान में संशोधन कैसे होता है, संविधान में संशोधन कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, विथ डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो यकीन मानिए, मन लगा के जुड़े रहिए दोस्तों, और जैसे ही आपका फाइनल मेरिट बैच शुरू होने वाला है, बेस्ट ऑफ लक। आइए मिलते हैं दोस्तों, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गाइस।